हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी राव। एक लड़की ने कमेंट कर रखा था, शायद उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कमेंट कर रखा था, आप अपने आप को ये बताते हो मैं बहुत अच्छी हूँ, दूसरों की लड़कियों पे पॉइंट ऑफ व्यू करते हो। मैंने कब किसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू किया है ब्रो? मैंने तो किसी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं किया। मैंने तो शायद एक नेल्स की बात बोली थी कि लड़कियाँ नेल्स लगवाती हैं, उनके घर में इतना वर्क होता है, फिर वो नेल्स कैसे लगवा लेती है, कैसे एडजस्ट करती है। ऐसे मैं क्यों नहीं कर सकती? ऐसे हो कैसे सकता है ये? दूसरा मैंने ये बोला था कि सब बाहर इंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ। मेरा कोई फ्रेंड जोन ऐसा है ही नहीं जो मैं बाहर इंजॉय कर सकती हूँ। मैंने किसी क्या लड़कियों पे पॉइंट ऑफ व्यू किया है हैं? मैं पॉइंट ऑफ व्यू ही तो नहीं करना चाहती। पॉइंट ऑफ व्यू करके मैं खुद ट्रोल नहीं होना चाहती। अदरवाइज पॉइंट ऑफ व्यू मैं जिस दिन करूँगी उस दिन तेरी संसद और सभा सारी बैठ जाएगी, ठीक है। बट मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और एक कमेंट कर रही थी कि और एक्टिंग ज़्यादा करती है, बताती कम है। मत देखा कर बहन, किसने कही है? ज़बरदस्ती है। वो यूँ उंगली भी करूँगी और डर भी लगता है। व्लॉग भी देखूंगी, उंगली तो कर ही रही है, व्लॉग भी देखूंगी, बिना देखे रह भी नहीं सकती। क्यों देखते हो आप लोग यार? आप लोगों को जब मुझसे प्रॉब्लम है तो आप लोग मत देखा करो। दूसरी चीज़, एक लड़के के बारे में जो तुम भर भर कमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो मेरे पर्सनली आस्क मी में भी आया है कि विकसित कौन है। मेरा विकसित दोस्त है, ठीक है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। जब जिस बंदे का तुम नाम ले रहे हो ना, वो तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत पहले से जानती हूँ विकसित को, और ये मेरा दोस्त है। मेरी पूरी फैमिली को पता है, ठीक है। विकसित की पूरी फैमिली को पता है, और हम आपस में मिल भी चुके हैं, लेकिन सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। ये टाइम बताएगा कि मेरी ज़िंदगी किसके साथ लिखी हुई है, लेकिन अभी हम दोस्त हैं। और ये जो आप कह रहे हो, एक ने कमेंट कर रखा है कि आपके व्लॉग में अक्सर देखा जाता है। अक्सर इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो मेरी वीडियो शूट करता है और किसी को करनी ही नहीं आती। और लड़कियों के साथ मैं व्लॉग डालती इसलिए नहीं हूँ, हालांकि रहती मैं लड़कियों के साथ ही हूँ, घूमती भी मैं लड़कियों के साथ हूँ, लेकिन व्लॉग में मैं लड़कियों को इसलिए नहीं लाती क्योंकि इन पास्ट, जो मैं ये कहती हूँ ना, पास्ट में मेरे साथ इतना गलत हुआ है कि तुम होते तो मर जाते, ठीक है। तो वो जरूरी नहीं किसी ने मुझे धोखा ही दिया है तो वही पास्ट खराब है, उसी को ही पास्ट नहीं कहते। पास्ट में और भी चीज़ें होती हैं। पास्ट में फैमिली से रिलेटेड चीज़ें भी होती है कि फैमिली के कुछ लोगों की वजह से तो तुम बहुत हर्ट होते हो, वो भी पास्ट में ही आता है। पास्ट में वो चीज़ें भी आती है कि तुम्हारी फीमेल्स मेल्स सब दोस्त है, वो तुम्हारे साथ इतना चीट करते हैं कि जिसे तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि वो हुआ क्या, जिनके ऊपर तुम्हें हद से ज़्यादा बिलीव हो और वो तुम्हारे साथ चीट कर दे, वो भी पास्ट ही है। मैंने किसी लड़के पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं किया। तुम सोच रही हो यार पास्ट बुरा था, मैं तो अगर कोई और होता तो मैं मर जाती, ये जो भी है, ये सिर्फ एक लड़का ही नहीं है, उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। पास्ट बोला है तो पास्ट में फैमिली भी आ गई, कुछ फैमिली के बहुत से लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कोई एक सिर्फ एक लड़का ही हो सकता है किसी का पास्ट, वही होता है क्या पास्ट? और भी बहुत सी चीज़ें होती है पास्ट में। तो ये आपकी मेंटलिटी है। एक ने बोला कि आप अपनी थोड़ी इंग्लिश, उसने तो कमेंट डिलीट कर दिया मैडम ने, कि आप अपनी थोड़ी इंग्लिश सुधारो, कि आप कुछ जगह ऐसे बोल देती हो कि मोस्टली, पता नहीं क्या बता रही थी, समथिंग, जहाँ आपको एवरीथिंग बोलना पड़ता है ना, तो आप वहाँ ये बोल देती हो कि समथिंग, ऐसी चीज़ें ये होती है। तो भाई सुन, अब तू इंग्लिश की सिखा मत मुझे। जिस दिन मैं इंग्लिश बोलती हूँ उस दिन तुम्हारी फटके बाहर आ जाती है। घनी इंग्लिश फेंक के है, घनी अपनी देसी बोलती हूँ, जैसी मैं अपने घर में बोलूँ, जैसी मैं हूँ, जैसी मैं रियलिटी। एक बात बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कभी भी यूट्यूब पे कभी भी हवाबाजी नहीं दिखाई ये करके हम तो ऐसे हैं, हम वैसे, स्क्रिप्ट जो और लोग दिखाते हैं कि आज तेरे लिए सरप्राइज देंगे, तू ये करना, वो ये जो मेरे व्लॉग हैं, मैंने हमेशा अपनी रियलिटी दिखाई है, जैसी मैं हूँ। मैं चाहे घटिया हूँ, चाहे मैं अच्छी हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, मैंने अपनी रियलिटी दिखाई है। मैंने रियलिटी लैंग्वेज बोली है। मैं लोगों की तरह व्लॉग में आने से पहले 5 किलो मेकअप लपेड़ के व्लॉग में नहीं आती। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आती हूँ, ठीक है, जैसी हूँ मैं वैसे ही आती हूँ। और मुझे कहीं जाना होता है ना, मैं वो रियलिटी दिखाती हूँ, कहीं आना होता है तो मैं वो रियलिटी दिखा देती हूँ। कुछ कहते हैं कि आप फिल्टर भी लगा ले, क्यों लगा लूं? कौन हो तुम? मुझे बताओगे कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, क्या कुछ भी, मतलब यार ऐसे नहीं होता। अपनी थिंकिंग को सुधारो आप लोग, ठीक है, आप अपनी थिंकिंग को सुधारो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और भाई मेरे ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू करने से पहले तो भाई आप सोबर एक चीज ये सोच लिया करो कि आप कर क्या रहे हो।
ठीक है, गलत चीजों पे करो, फालतू की चीजों पे मत करो। अब तो तुम पहले तो कुछ भी चीजों चल कर लो, आजकल तुम किसी के बोलने के तरीके पे भी पॉइंट ऑफ व्यू करते हो, ये कहाँ की सेंस है। हाँ, हालांकि मैं किसी के बेवकूफ़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे क्वेश्चन का जवाब देना था सो मैं वही दूंगी। आप अपनी खूबसूरती का राज बताइए। अरे भाई मैंने पूछा खूबसूरती का राज, लोग फिर नु कहते हैं ओ बड्डी खूबसूरती है वो, मेरी माँ तो जाइए पूछ लेंगे फिर वे लोग बाकी कुछ लोगों का नहीं कह सकती। बाकी मैं एक चीज़ तो नोट कर चुकी हूँ कि 99 लोग ऐसे फुकते हैं ना, मुझसे ऐसे जलते हैं जैसे मैंने उनकी भैंस खोल ली हो, और मैं खोल भी लूंगी एक दिन, लेकिन अभी तो ऐसे जल रहे हैं जैसे मैंने किसी का कुछ उखाड़ा हो। और जबकि तो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ ना, मेरे का मतलब मैं किसी से खास मतलब रखती हूँ ना, मैं किसी को फालतू बोलती हूँ, मैं अपनी लाइफ से मतलब रखती हूँ, छोटी सी सादी सीधी जिंदगी जीती हूँ। उसमें भी लोगों की ऐसे फुकती है भाई यार। व्लॉग बनाने के बाद मुझे पता लगा, ऐसे कमेंट और ऐसे आस्क मी में पता लगा कि लोग कितने मरते हैं भाई। मेरे को फॉलो कर रखे हैं और फिर मेरे को गलत भी बोल रहे हैं, मतलब मेरी हद हो गई कहाँ से आते हो तुम लोग, सीरियसली। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि कुछ नहीं कमाया, हेटर्स तो कमाए हैं। एक चीज़ और, आपने मेरी इंस्टाग्राम कभी देखी होगी, जैसे हम इवेंट में जाते हैं, इवेंट में जाने के बाद तो यार नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उनके साथ रील शूट करना, लड़कों के साथ जो हमारी लाइन में ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं उनके साथ तो नॉर्मल है वीडियो बनाना। मैंने कभी नहीं डाली, मैं शायद उन्हीं के साथ डाली है जिनका सॉन्ग होता है, फालतू लड़कों के साथ मैंने कभी वीडियो नहीं डाली। क्या मेरे के कोई दोस्त नहीं है क्या, वो क्या वीडियो बनाने के लिए मुझे बुलाते नहीं है क्या, वीडियो बना नहीं सकती मैं? क्यों? क्योंकि मैं मेंटलिटी को समझ गई। अगर हम किसी के साथ नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो उसी के साथ हमारा नाम जुड़ जाना है, और कुछ नहीं है। अब तुम लोग जिसका नाम ले रहे हो विकसित विकसित, यार दोस्त है यार, पूरी फैमिली को बता यार, दुख सुख के साथ ही हैं, इधर ही रह रहे हैं सारे आगे पीछे, लड़कियां भी लड़के भी, हम सारे इधर ही रह रहे हैं आगे पीछे। तो एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की जरूरत पर सब आते हैं, समझ गए आप? तो आप किसी के साथ ऐसे नाम मत जोड़ा करो मेरा। और जिस दिन होगा जो होगा सबके सामने आएगा, छुपेगा थोड़ी ना, और उस दिन भी बताया जाएगा किस वजह से क्या हुआ है। एक ने कमेंट कर रखा है कि जो आपकी लाइफ में होगा या आएगा, अगर उसका पास्ट ऐसा होगा कि उसने किसी लड़की के साथ ऐसा गलत कर रखा होगा जिसमें लड़की की कोई गलती ना हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, वो आपकी फेम और आपकी सुंदरता के पीछे ये सब कर रहा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में है जिसने ऐसा कुछ कर रखा होगा जिसमें लड़की की गलती नहीं होगी, तो वो मेरे आने से पहले कर रखा होगा। मुझे नहीं पता उसने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है, वो तो टाइम पे पता लगेगा भाई किसी की क्या गलती है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, बजती है तो दोनों हाथों से ताली बजती है, तो वो तो बाद में ही पता लगेगा कौन होगा, कि उसने किसी को धोखा दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा। वो टाइम है, टाइम सबका बदलता है। आज हमारी मेंटलिटी कुछ और है, कल को हमारी कुछ और होगी। जिस चीज़ के लिए मैंने ये 30 दिन आपको दिए हैं वो क्या था, ओनली कि हाँ बस एक बार नॉर्मल सी चीज़ कि मैं अपनी लाइफ को लेके डिस्कस करूं। तुमने है ना एक लड़कों के जुंगल में फंसा के छोड़ दिया मुझे कि वो ये। अरे भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो चला गया जिंदगी से, मेरी जिंदगी में मैं उसको मानती नहीं। आप लोगों ने कुछ होने देखा है तो आप वो कमेंट कर रहे हो, मैं उसको घंटा कुछ नहीं मानती। आप उसका जिक्र ही छोड़ दें, दी बेस्ट रहेगा। मैं उसको बाढ़ भी नहीं मानती, बाढ़ तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो खूबसूरती का पल मानती हूँ बालों को, उसको तो मैं उसका हिस्सा भी नहीं मानती। तो आप उसका नाम छोड़े, आप उसका मैटर छोड़े, मुझे मतलब नहीं है। जो इंसान किसी की बेटी को रुला सकता है, किसी के मम्मी पापा को हर्ट कर सकता है, पहले उसके मम्मी पापा को मम्मी पापा बोल दे फिर बाद में उसको रुला दे, वो ना अपने मम्मी पापा का होता है ना वो किसी का होता है। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात में बहुत बड़ी बात है। तो मैं किसी के नाम से बहुत हद इरिटेशन, मतलब स्टार्टिंग से इरिटेशन होती है। आज तो अब तो तुम ये नाम लिख रहे हो सरेआम, मैं तो ये कह रही हूँ कमेंट भी डिलीट करने का मन कर रहा है, किसी भड़वे का नाम ले रहे हो तुम जिसे मुझे सख्त नफरत है। तो आप ऐसे ना ले ना, मैं किसी को कुछ पास्ट मानती हूँ, मैं जो भी होगा मेरा फ्यूचर उसमें मैं खुश हूँ। मैं किसी को भी पास्ट ना मैं मानती हूँ ना मैं पास्ट में उसकी गिनती करती हूँ। और जिसके बारे में तुमने ये बोला है कि अगर उसने किसी लड़की के, जो मेरी जिंदगी में अब आएगा, कि उसने अगर किसी लड़की के साथ गलत कर रखा होगा तो आप उसे माफ करोगी? बताया मैंने, ताली एक हाथ से नहीं बजती, सुनी जाएगी दोनों साइड की। और भाई मेरे
चाहे उसकी ज़िंदगी में जाने से पहले उसने खूब कांड कर रखे हो, लेकिन मेरे जाने के बावजूद अगर वो करता है तो सुनी जाएगी। उससे पहले का मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चाहे उसने किसी का मर्डर कर रखा हो, चाहे उसने किसी का जेल जा रखा हो, चाहे वो गोबर खाता हो, चाहे वो छिक के गंदा घटिया आदमी हो, आई डोंट केयर। वो पहले था, मेरे आने के बाद अगर वो ऐसा करेगा फिर देखेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि आपके पार्टनर का पास्ट पूछना ना जी, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगी कि किसी तरह मैं उसके पास्ट के बारे में पूछूं, फिर मैं अपने पास्ट के बारे में बताऊं, फिर जिंदगी में सिलसिला आगे नई जर्नी स्टार्ट करने की जगह पिछली जर्नी तो पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये इतनी बड़ी गलती आप भी मत किया करो, जो आप मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हो आप भी मत किया करो, ठीक है। और एक मेरे को कल से कमेंट किए जा रहा है मैं मरना चाहता हूँ, तो मुझे एक सही तरीका बताओ मरने का। अरे भाई ये चीज मेरे तो मन मेरे तम जेवड़े भीतर करवाओगे के मैं जो तुमने नू कह दूं मरो भाई, इस तरीके से कह रहा मरना चाहता हूँ। और ऐसा तरीका बताओ कि जो अच्छा हो भाई। क्यों मरना है, किसके लिए मरना है, ठीक है। क्यों मरना ही क्यों है, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। आज बहुत खुश हैं, कल दुख भी आ सकता है। जिस दिन दुख आ गया उस दिन खुशी भी आएगी, कोई मैटर नहीं करता। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए कि आप किसी के लिए मरना है। जिंदगी है, हमारे मम्मी पापा जो पहले थे ना उनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो देख लो वहाँ से यहाँ तक है, हम इतने बड़े हो गए आज तक हैं जिंदा। उनकी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम थी, मेहनत जितनी उन्होंने की थी हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन वो जिंदा है, हम क्यों नहीं जिंदा हो सकते। तो मरने का कोई इरादा नहीं है। सेकंड चीज़ जो आप बार बार ही कमेंट कर रहे हो कि आपका BF है, नहीं मेरा कोई BF नहीं है। बस कृपया करके अगर मैं किसी लड़के के साथ नॉर्मली, हालांकि मैं प्रॉपर कभी लड़के के साथ वीडियो नहीं डालती, अगर कोई छोटी मोटी झलक होती है किसी की तो वो मेरा बंदा नहीं है ना, मेरा ऐसे बॉयफ्रेंड मैं ऐसे यूँ सरेआम पब्लिसिटी में ला सकती। नज़र इतनी गंदी चीज़ है, हर चीज़ को खा जाती है ना। मैं लड़कियों को लाती, क्योंकि पास्ट में मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर मुझे दिक्कत होती है पोस्ट करने में। मैं लड़कियों को व्लॉग में इसलिए नहीं लाती क्योंकि, और वीडियो में भी इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि कुछ टाइम पहले भी पास्ट में ऐसा ही हुआ था कि लोगों ने जलन फैला दी थी, हमारे आपस में लड़ाइयाँ करवा दी थी। तो मैं ना लड़कियों को लाती हूँ ना मैं अपने किसी फ्रेंड को लाती हूँ व्लॉग में, वीडियो में, क्योंकि ये हाई है ना दुनिया की, बीच में से दो टुकड़े कर देती है इंसान के, इसलिए मैं किसी को नहीं लाती। और आप है ना ये किसी भड़वे के नाम ले लेके कमेंट ना करें, मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान सीरियसली रिपीट अगेन, जो इंसान किसी को हर्ट करके खुश है तो उस इंसान का नाम ना लीजिए। किसी की मजबूरी होती तो मैं समझ लेती, लेकिन किसी की तो साजिश थी, समझ रहे हो। मजबूरी होती तो छोटी चीज़ है, साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी मेरे साथ तो बहुत बड़ा गेम रचाया है। हालांकि मैं वही बात है, इनको परमिशन नहीं मिल रही, खैर छोड़ो उन चीज़ों को। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की दी एंडिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का जवाब दूंगी, 30 दिन है तो अब एक दिन में तो ऐसे कैसे दूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं भोग के हो गई दुखी, ठीक है, और मैं जवाब दे नहीं पा रही। तो मैं 30 दिन में करना क्या है, मैं यही करूँगी, मेन क्वेश्चनों को उठाऊंगी और जवाब दूंगी। तो इस चीज़ में आप टेंशन फ्री रहे कि आपके सबके जवाब आपको मिलेंगे। आप जो ये कहते हैं मुझे मिलना है वो भी मैं एक दिन बताऊंगी, आप ज़रूर मिलना मुझसे, ठीक है। जिस को मिलना है, हालांकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, जब जिस को जो मिलना है, जिस दिन मिलना हो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग की दी एंडिंग करना चाहती हूँ। आप सब अपना ख्याल करना, और जब नेक्स्ट ब्लॉग में आऊँगी तो एक बढ़िया धमाकेदार बात को लेके आऊँगी। आज तो मैंने थोड़ा गुस्से में थी मैं, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसे कमेंट कर देती हैं कि लड़की को देख के इतना जल रही है, तो लड़के तो बेचारे क्या ही करेंगे, समझ रहे हो। और जब जले लड़कियां, जब मैं किसी को कुछ कहती हूँ, मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ उसके बावजूद भी, खैर छोटे बात को क्यों खींचना। ओके गाइज, अपना ख्याल रखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना। थैंक यू।